27वीं यानी तरमीम का तरमीमी मुसवदा सेनेट से 2/3 अक्सरियत से मंजूर। 64 मेंबरान की बिल की हिमायत। JUI के 4 अरकान ने मुखालफत की। सेनेटर सैफुल्लाह भुट्टो और अहमद खान की तरमीम की हिमायत पर अपोजिशन अरकान का शोर शराबा, हंगामा राई, बिल नामंजूर नामंजूर के नारे लगाए, कॉपियां फाड़ दी, वोटिंग के अमल का बाइकआउट। चेयरमैन सेनेट ने रूलिंग दी, मुझे सैफुल्लाह भुट्टो का इस्तीफा नहीं मिला। जबानी इस्तीफा देने से कोई मुस्ताफी नहीं होता। इस्तीफा देने का एक प्रॉपर तरीकाकार है। इस्तीफा देने के बाद भी अपील का हक होता है। पार्टी फ्लोर क्रॉसिंग पर इलेक्शन कमीशन को रेफरेंस भेज सकती है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारा ने कहा, वोट देने या न देने का फैसला रुकन खुद करता है। मामला इलेक्शन कमीशन को भेजा जा सकता है। इस्तीफे का अमल तहरीरी तौर पर मुकम्मल करना जरूरी है। फ्लोर हाउस पर इस्तीफा देने का कोई तहरीरी रिकॉर्ड मौजूद नहीं। 'PTI के एक सेनेटर और JUI के एक सेनेटर जो हैं उन्होंने भी वोट किया पार्लियामेंट्री लीडर की, रिस्पेक्टिव पार्लियामेंट्री लीडर्स की हदायत के खिलाफ। आईनी तरमीम में जल्दी करने की वजह एक शख्स बानी PTI का खौफ है। वोट चोरी से तरमीम लाई गई। ये जल्द आईनी अदालत चाहते हैं ताकि इसे कंट्रोल कर सके। सेनेटर अली जफर का सेनेट में इज़हार ख्याल, कहा, आइन के मुताबिक मुनहरिफ अरकान के वोट शुमार नहीं किए जा सकते। पार्टी लाइन के खिलाफ वोट देने पर आर्टिकल 63A लागू होता है। लोटा क्रेसी और फ्रेब को प्रमोट करना बहुत शर्मनाक। हम लोटा लाजिम के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं तो ये हिमायत कर रहे थे। कल आप ये मत कहना कि हम लोटाइज्म के खिलाफ हैं। आईनी अदालत को मार्शल लॉ कबूल करने की इजाजत दी गई। गैर कानूनी और धोखे पर मबनी तरमीम की मुखालफत करते हैं। सताइसवीं यानी तरमीम में जहां गलतियां रह गई थी उनमें तरमीम अच्छी बात है। अली जफर भूल गए, जब अदम एतमाद हुआ तो कैसे चंद मिनट में असम्बली को घर भेज दिया गया। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार का सेनेट में इज़हार ख्याल, कहा, पंजाब हुकूमत जब गिराने का वक्त आता है तो उन्हें अदालतों के फैसले याद नहीं रहते। आप क्यों रिमोट कंट्रोल की सुनकर कमेटी में शामिल नहीं हुए? आपकी निशानदही पर यह गलती वहीं दुरुस्त हो सकती थी। अगर कोई मेंबर ज़मीर के मुताबिक वोट देता तो उसका वोट गिना जाता है। उसके बाद पार्टी का हक है वो पार्टी पॉलिसी की खिलाफवर्जी करने वाले मेंबर के खिलाफ कार्रवाई करे। जब तक पार्टी नोटिस नहीं करती, एक सुनवाई नहीं देती, तब तक वो मेंबर ही रहेगा। फ्लोर क्रॉसिंग का भाषण वो दे रहे हैं जिनकी अपनी जमात PTI नहीं। इस अमल का दिफा नहीं किया जा सकता। सेनेटर एमर वली का सेनेट में इज़हार ख्याल, कहा, ऐवान के तकद्दुस को पामाल नहीं होना चाहिए। अपोजिशन के बिल की कॉपियां फाड़ने की रविश दुरुस्त नहीं। सरकारी खर्चा खत्म करे, तमाम अरकान अपने लैपटॉप्स लें। कैडेट कॉलेज वाना हमले की मनसूबाबंदी। अफगानिस्तान में हुई हमला करने वाले तमाम दहशतगर्द अफगान शहरी थे। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक हमले को पाया तकमील तक पहुंचाने का हतमी हुक्म खारजी नूर वली महसूद ने किया। दहशतगर्द पूरी कार्रवाई के दौरान अफगानिस्तान से मिलने वाली हिदायत पर अमल कर रहे थे। हमले की मनसूबाबंदी खारजी जाहिर ने की। खारजी नूर वली महसूद के हुक्म पर हमले की जिम्मेदारी जैश उल हिंद के नाम से कबूल की गई। खारजी नूर वली फिततुल खवारिज TTP से जिम्मेदारी हटाना चाहता था, इसलिए हमले के दौरान बनाई गई वीडियो में खारजी बार बार जैश उल हिंद का नाम लेता रहा। अफगान तालिबान की तरफ से फितनतुल खवारिज पर दबाव रहता है कि वो अपनी असली शिनाख्त जाहिर न करें, क्योंकि उन पर पाकिस्तान और दोस्त ममालिक का दबाव बढ़ता है। ऑडियो में सुना जा सकता है खवारिज जैश उल हिंद का मुतअद्दिद बार नाम लेते हुए उर्दू में बात कर रहे। इस हमले के लिए तमाम साजो सामान अफगानिस्तान से फराहम किया गया, जिसमें अमरीकी साख्ता हथियार शामिल थे। हमले में मारे गए अफगान दहशतगर्दों की शिनाख्त ने तमाम शकूक व शुबहात खत्म कर दिए। वाना कैडेट कॉलेज के तमाम 627 तलबा और असातिज़ा को 14 घंटे बाद बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया। कॉलेज के अंदर छुपे चारों खारजी दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। वाना कैडेट कॉलेज के तलबा को बाहिफाजत रेस्क्यू करने और कामयाब ऑपरेशन पर वफाकी वज़रा का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, पाक फौज ने महारत के साथ तलबा को रेस्क्यू किया। अब्दुल अलीम खान ने कहा, पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ मुतहद है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में भारतीय अज़ाइम खाक में मिलाएंगे। राना सनाउल्लाह कहते हैं, दहशतगर्दों को इबरतनाक शिकस्त देंगे, पाकिस्तान की सरहदों को दहशतगर्दी से महफूज बनाएंगे। मुसद्दिक मलिक ने कहा, कामयाब ऑपरेशन पर फोर्सेस को मुबारकबाद पेश करते हैं। पाकिस्तान के दुश्मनों को मुंह की खानी पड़ी। हरीफ अब्बासी ने कहा, हिंदुस्तान अपनी शिकस्त के जख्म चाट रहा है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में भी एक दिन जरूर कामयाब होंगे। इस्लामाबाद कचहरी खुदकुश हमले का सहूलतकार और हैंडलर 40 घंटे के अंदर गिरफ्तार। सहूलतकार गुज़िश्ता एक माह से रावलपिंडी में मुकीम था, जबकि हैंडलर को खैबर पख्तूनख्वा से गिरफ्तार किया गया। पुलिस और हसास इदारों ने अब तक 5 अफराद को हिरासत में ले लिया।
हमले से काबिल सहूलतकार और खुदकुश बमबार दोनों ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स की मुतअद्दिद बार रैकी की ताकि हमले की मनसूबाबंदी को हतमी शक्ल दी जा सके। मुलजिमान नामालूम मकाम पर मुंतकिल। ढोक पराचा से गिरफ्तार सहूलतकार रावलपिंडी कैंप के अहम मकामात की भी रैकी करता रहा। पिम्स अस्पताल में जेर इलाज कचहरी धमाके के मजीद 4 मरीज एहतियाब होने पर डिस्चार्ज। 9 मरीज ताहाल जेर इलाज। एक जख्मी की हालत इंतहाई तशवीशनाक। खुद को इस धमाके के बाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद को खोल दिया गया। जिले कचहरी में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दूसरे रोज भी हड़ताल। 4 जजेस ने सिर्फ जमानत और अर्जेंट केसेस सुने। शुक्रिया श्रीलंका, क्रिकेट की जीत, दहशतगर्दी को शिकस्त। इस्लामाबाद धमाके के बाद दुश्मन की चाल नाकाम। पाकिस्तान ने आला सफारतकारी से क्रिकेट बचा ली। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की श्रीलंकन क्रिकेट टीम के मैनेजर को फुल प्रूफ सिक्योरिटी की यकीन दहानी। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड का दौरा पाकिस्तान जारी रखने का ऐलान। तमाम खिलाड़ी पाकिस्तान में रुकने पर रजामंद। सीरीज के बकिया 2 मैचेस रीशेड्यूल। दूसरा वनडे कल, जबकि तीसरा 16 नवंबर को रावलपिंडी में खेला जाएगा। पहले से खरीदे गए टिकट दोनों मैचेस के लिए काबिल इस्तेमाल होंगे। सेनेट ने श्रीलंका और पाकिस्तान की दोस्ती के हक में करारदाद मंजूर कर ली। करारदाद वजीर कानून आजम नजीर तारा ने पेश की। कहा, श्रीलंका ने ऐलान किया, हम दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे। श्रीलंकन टीम और क्रिकेट बोर्ड को दौरे पाकिस्तान जारी रखने पर खराज तहसीन पेश करते हैं। दहशतगर्दों का कोई मजहब नहीं। इस्लामाबाद कचहरी धमाके में करीब लोग शहीद हुए। कौन सा मजहब है जो कहता है मासूमों की जान ले लें? वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने श्रीलंका के वजीर दिफा से बात की और मुकम्मल सिक्योरिटी की यकीन दहानी कराई। श्रीलंका के सदर ने अपनी क्रिकेट टीम के साथ खुद बात की। कचहरी धमाके के मरकजी किरदार तक पहुंच चुके हैं। फ्रेंडशिप नॉट आउट टॉप ट्रेंड बन गया। हुकूमत पाकिस्तान का श्रीलंकन बोर्ड और क्रिकेट टीम से इज़हार तशक्कुर। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी कहते हैं, फैसला दोनों मुल्कों के दरमियान क्रिकेट ताल्लुकात को मजीद मजबूत करेगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, श्रीलंकन टीम ने बेहतरीन क्रिकेट स्पिरिट का मुजाहरा किया। पाकिस्तान में क्रिकेट के फरोग में श्रीलंका का किरदार काबिल तारीफ है। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारा ने कहा, श्रीलंकन क्रिकेट टीम की मौजूदगी हमारे लिए बाइस एजाज है। शायकीन क्रिकेट का भी टूर जारी रखने पर श्रीलंकन टीम से इज़हार तशक्कुर। 3 मुल्की T20 सीरीज में शिरकत के लिए जिम्बाब्वे की टीम इस्लामाबाद पहुंच गई। मेहमान टीम आज आराम करेगी। 6 मुल्की सीरीज में पाकिस्तान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे की टीमें शिरकत करेंगी। 3 मुल्की टूर्नामेंट के शेड्यूल में तब्दीली। तमाम मैचेस 18 से 29 नवंबर तक रावलपिंडी में होंगे। सीरीज का पहला मैच पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान 18 नवंबर को खेला जाएगा। तमाम मैचेस का आगाज शाम 6 बजे होगा। हर टीम 4-4 मैचेस खेलेगी। फाइनल 29 नवंबर को शेड्यूल। दहशतगर्दी के तमाम ताने बाने हमसाया मुल्क से मिलते हैं। दुनिया दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के अज़्म व इस्तकामत की मिसाल देने से काफ़िल है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की यूके नेशनल क्राइम एजेंसी के डायरेक्टर जनरल से गुफ्तगू। ग्राइम बेगर्स की इस्लामाबाद में खुदकुश हमले की मजम्मत। जानी नुकसान पर इज़हार अफसोस। इस्ताद मंशियात के ज़मन में पाकिस्तान की काविशों को सराहा। मुलाकात में इस्ताद मंशियात, NCC, IA समेत मुख्तलिफ इदारों के अफसरान के लिए तरबियती कोर्सेज में बाहमी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। बच्चों के ऑनलाइन हरासानी के सदेबाब के बाहमी इश्तराक कार और कोऑर्डिनेशन मौसर बनाने का फैसला। पाकिस्तान को IMF से 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की किस्त मिलने की तवक्को। मंजूरी के लिए एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 8 दिसंबर को तलब। पाकिस्तान को EFF के तहत 1 अरब डॉलर और RSF के तहत 20 करोड़ डॉलर मिलेंगे। 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की रकम 9 दिसंबर को पाकिस्तान के अकाउंट में मुंतकिल होने की तवक्को। दिसंबर के पहले हफ्ते कोई और जज साहब बैठकर यह केस सुन लेंगे। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के वकील के मोहलत देने की सदा पर रिमार्क। वकील ने कहा, सर ऐसे ना कहें, हमें तकलीफ होती है, आप जाइएगा नहीं, हमें बहुत कुछ सीखना है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा, नहीं कोई मसला नहीं, मैं इस पर खुश हूँ। DGISPR के निजी स्कूलों के तलबा तलबात और सासा के साथ खुसूसी नशीस अफवाज पाकिस्तान के ऑपरेशनल अमूर और दाखिली सूरत-ए-हाल पर गुफ्तगू। असासा ने कहा, हम पाक फौज को उनके पुख्ता अज़्म और बहादुरी पर सलाम पेश करते हैं। आज हमने सीखा असली दुश्मन के तस्वीराती तकब्बुर का मुकाबला कैसे किया जाए। तलबा ने कहा, बतौर जिम्मेदार शहरी हमें सोशल मीडिया के प्रोपेगेंडे से खुद को बचाना होगा। कोयटा में बल्दियाती इंतखाबात की इल्तवा की। बलूचिस्तान हुकूमत की दरख्वास्त मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन की सूबाई हुकूमत को शेड्यूल के मुताबिक बल्दियाती इलेक्शन कराने की हिदायत। कोयटा में बल्दियाती इंतखाबात 28 दिसंबर को होंगे। कागजात नामजदगी आज से 28 दिसंबर तक जमा कराए जा सकेंगे।
आज़ाद कश्मीर हुकूमत और जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का अहम इजलास आज होगा। वज़ारत अमूर कश्मीर में होने वाले इजलास में मुआहदे पर अमल दरामद का जायजा लिया जाएगा। वफाकी अमूर कश्मीर इंजीनियर अमीर मकाम के ज़ेर सदारत इजलास में डॉक्टर तारिक फजल चौधरी की शिरकत मुतवक्की। एक्शन कमेटी के रहनुमा शौकत नवाज मीर और आज़ाद कश्मीर हुकूमत की जानिब से वज़रा इजलास में शिरकत करेंगे। मुजफ्फराबाद मुज़ाकरात के नतीजे में आईनी अमूर और दीगर मुतालबात के हल के लिए कमेटी कायम की गई थी। वज़ीर आला सिंध के स्कूलों की तामीर नौ और अपग्रेडेशन के मनसूबों में तेजी लाने की हिदायत। तरक्याती मनसूबों के जायजा इजलास में कहा, तालीम मुल्क की तरक्की की रीढ़ की हड्डी है। तालीम पर खर्च होने वाला हर रुपया मुस्तकबिल में सरमाकारी है। वज़ीर आला सिंध की सैलाबज़दा स्कूलों की तामीर में मयार बरकरार रखने की हिदायत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मंशियात के सप्लायर और मैन्युफैक्चरर्स के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। महकमा एक्साइज, टैक्सेशन एंड नारकोटिक्स कंट्रोल के इजलास से खिताब में कहा, मंशियात के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी और नतीजा खेज कार्रवाई होनी चाहिए। जब्त शुदा मंशियात को तल्फ करना नागुज़ीर है, दोबारा मार्केट में नहीं आनी चाहिए। सोहेल अफरीदी ने एक्साइज फोर्स को मुस्तहकम बनाने के लिए 55 करोड़ रुपए लागत के मुजवजा प्लान की मंजूरी दे दी। लाहौर समेत पंजाब की फिजाई आलूदगी में खतरनाक हद तक इजाफा। सूबाई दाल हुकूमत आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर आ गया। स्मॉग की औसतन शरह 437 तक जा पहुंची। भारत में शहर दिल्ली दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त। AQI 678 रिकॉर्ड। सोने की कीमत में 8,300 रुपए का बड़ा इजाफा। फी तोला कीमत 4,43,000 रुपए होगी। 10 ग्राम सोने की कीमत में 7,000 रुपए इजाफे के बाद 3,79,000 रुपए होगी। फी तोला चांदी की कीमत 228 रुपए बढ़कर 5,662 रुपए होगी। एहतजाज केस में पेश न होने पर अलीमा खान के 10वीं बार नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। ATC रावलपिंडी ने अलीमा खान के इस्लामाबाद और पंजाब भर में मलकियती प्रॉपर्टी की दोबारा तफसीलात तलब कर ली। बैंक अकाउंट मुंजमद न करने पर 2 बैंक मैनेजर को शोकॉज नोटिस जारी।